नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है राकेश की। राकेश जो कि मेरठ के पास एक गांव में रहता है। इसके दो छोटे भाई हैं और पिता हैं। ये एक मध्यम वर्ग से भी नीचे के परिवार की कहानी है। राकेश ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई है और इसके दोनों छोटे भाई भी जो है पढ़ रहे हैं अभी। तो राकेश के पिता इसको लेकर थोड़ा चिंतित रहने लगे हैं और ये अपने किसी मित्र से बात करते हैं इसकी नौकरी के लिए कि भाई इसको कहीं नौकरी लगवा दिया जाए। तो इनके जो मित्र हैं राकेश के पिता के, वो कहते हैं ठीक है, मैं एक फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ, वहां पर मैं इसे नौकरी तो लगवा दूंगा, लेकिन इसके पहले महीने की जो तनख्वाह है वो मैं रख लूंगा। तो इसके पिताजी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, पहली तनख्वाह आप रख लीजिए, लेकिन इसको नौकरी लगवा दीजिए। और इसकी नौकरी की बात हो जाती है, ये नौकरी जाने लग जाता है। और हाँ, यहाँ मैं राकेश के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये लड़का जो है बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही आज्ञाकारी है अपने पिता का। जो इसके पिता ने बोल दिया वो काम इसको करना है। ज्यादा मतलब ना इसके कोई यार दोस्त हैं, ना कोई मतलब ऐसा कुछ है कि भाई बहुत ही मतलब शरीफ और सज्जन बच्चा है। हाँ, भगवान में भी ज्यादा विश्वास ये रखता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसके घर में पूजा पाठ वगैरह नहीं होता था, लेकिन इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उन चीजों में, लेकिन वैसे साधारण लड़का है। तो इसकी नौकरी की बात हो जाती है। पहला दिन है इसका फैक्ट्री में, और ये जैसे ही फैक्ट्री में गया है, थोड़ा टाइम इसको हुआ है, मतलब घंटा आध घंटा इसको हुआ है गए हुए, एक लड़का इसके पास आता मिठाई लेकर और कहता है कि मेरे घर में खुशी आई है, ये लीजिए आप मिठाई खाइए। इसके पीछे दो तीन लड़के खड़े हैं, वो सभी से मना कर देते हैं, लेकिन ये एक बार तो संकोच करता है, मना करता है कि कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर जो है वो मिठाई ले लेता है और खा लेता है। तो वो लड़का इसे मिठाई खिलाकर जब चला जाता है, बाकी जो लड़के इसके पीछे खड़े थे जो मना कर रहे थे, वो इसके पास आते हैं और कहते हैं कि यार तुमने ये गलत कर दिया, इसकी मिठाई तुम्हें नहीं खानी चाहिए थी। ये जो है तीसरी शक्ति यानी कि भूत प्रेतों में बहुत विश्वास रखता है, टोने टोटके वगैरह करता है ये, हम सभी को इसके बारे में पता, और इसीलिए हम तुम्हें मना कर रहे थे। इसने हमें भी मिठाई दी थी, लेकिन हम में से वो मिठाई किसी ने नहीं खाई है। और अगर विश्वास नहीं हो रहा तो चलो हम दिखा देते हैं। वो लड़के इसको लेकर जाते हैं, दिखाते हैं कुछ मिठाई जो है लड्डू वगैरह डस्टबिन में पड़े हुए हैं और कुछ जो है नाली में भी गिरे हुए हैं। तो ये कहता है कि भैया आप मुझे क्या करना चाहिए। तो ये कहते हैं कुछ नहीं, आप मैनेजर साहब के पास जाइए और उनसे जो है इसकी शिकायत करिए। ये लड़का जो है मैनेजर साहब के पास जाता है और मैनेजर साहब को सारी बातें बताता है। मैनेजर साहब को भी पता था कि ये लड़का इन चीजों में विश्वास रखता है, ये काम जो है ये करता है, भूत प्रेत टोने टोटके वगैरह ये करता है। और मैनेजर साहब इसे आकर कहते हैं, डांटते हैं मतलब इसे, कि ये लड़का नया है, इसके साथ तू क्यों ऐसा कर रहा है, मैं तेरे को पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये सब काम यहाँ फैक्ट्री में नहीं करेगा तू। अगर अब की बार तेरी कोई शिकायत आई तो मैं तुझे नौकरी से बाहर निकाल दूंगा, और सिर्फ नौकरी से ही नहीं, तेरे खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। तो ये कहता मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, जब ये लड़का कुछ पागल सा हो जाए उसके बाद मेरे को बताना। और ये कहकर ये हंसते हुए वहां से चला जाता है। तो राकेश अपने साधारण तरीके से अपने घर आता है, कोई समस्या नहीं है। अगले दिन की इनकी छुट्टी है, लेकिन जब राकेश घर आया तो उसने अपने पिता को भी सारी बातें बता दी हैं कि मेरे साथ आज फैक्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ है। इसके पिता कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अपने नजदीक जो है दुर्गा मंदिर जो है, वहां पर मैं पंडित जी से वहां जाकर तुम्हारे लिए पंडित जी से एक धागा बनवा कर ला के देता हूँ, उसके बाद तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। देखिए ये आस्था की बात है, इनके पिता को दुर्गा मैया पर बहुत आस्था है। और हाँ, दुर्गा मैया का मैं आपको बता देता हूँ कि दुर्गा मैया में वो शक्ति है, अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो आपके घर में तो क्या, आपके मोहल्ले में भी किसी पर भूत प्रेत तीसरी शक्ति कोई कुछ नहीं कर सकती, आ ही नहीं सकती। और रही बालाजी की बात, तो दुर्गा माँ के कहने से बालाजी ऐसी ऐसी चीजों को जो है ना उठा उठा के पटकते हैं। तो अगले दिन इनकी छुट्टी है, मतलब जो इनका मालिक है फैक्ट्री का, उसके घर पर कोई प्रोग्राम है तो सभी की छुट्टी है। ये सुबह जो है 6 बजे हर रोज उठ जाया करता था,
लेकिन आज 9 बज चुके हैं, ये उठ नहीं रहा है। इसके पिता इसके पास आते हैं, पूछते हैं बेटा तबीयत ठीक है? तो ये कहता हाँ तबीयत ठीक है। तो कहते हैं तू अभी तक उठा क्यों नहीं? बस कुछ भारीपन सा लग रहा है। ये कहता है कुछ भारीपन सा लग रहा है, थोड़ी देर में उठ जाऊंगा। तो दोपहर के 12-1 बज जाते हैं, लेकिन ये उठा नहीं है। और सुबह से 3-4 ये चाय पी चुका है सिर्फ, मतलब ये खा कुछ नहीं रहा, सिर्फ चाय पी रहा है सुबह से। शाम के 6 बज जाते हैं और फिर इनके पिता फिर आते हैं इसके पास और कहते हैं कि राकेश बेटा क्या बात है, तू उठ क्यों नहीं रहा है? आज कुछ समस्या है क्या तेरे साथ? तो ये अपने पिता से बोलता है तुझे क्या समस्या है? मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ क्या? चुपचाप लेटा हुआ हूं ना, तुझे क्या समस्या है? मतलब ये इस तरह से अपने पिता से बात कर रहा है। इसके पिताजी जो है वो समझ चुके हैं कि हाँ इसके साथ कोई समस्या है, और वो इसके राकेश के छोटे भाइयों को कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप भैया के पास रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ये दुर्गा मंदिर में जाते हैं और पंडित जी को सारी बातें बताते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है अगर उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है और ये सब बातें हैं, चिड़चिड़ापन उसको महसूस हो रहा है, तो उसके साथ कोई जिन्न हो सकता है। और धीरे धीरे ये जो है इसको अनाज से मतलब खाने से बदबू आने लग जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी, ये खाना जो है बंद कर देगा। कोई बात नहीं, मैं धागा बना कर देता हूँ आपको और वो इसके गले में पहना देना, कुछ आराम मिलेगा। तो पंडित जी जो है इसे धागा बना कर देते हैं और जब वापस आते हैं तो ये घर पर नहीं है। जी हाँ, घर पर ये है ही नहीं राकेश। तो राकेश के पिता जब इसके भाइयों से पूछते हैं, राकेश के भाइयों से कि भैया कहाँ गए, तो ये लोग कहते हैं पता नहीं, उठा और उठकर बगैर चप्पल पहने ही घर से निकल गया, पता नहीं कहाँ गया। तो इसके पिता कहते हैं उसे ढूंढ कर लेकर आओ, अगर आराम से नहीं आए तो पकड़ कर लेकर आना है उसे। जब ये ढूंढते हैं तो ये रोड के किनारे कहीं नीचे जमीन पर बैठा हुआ है। वो लोग जाते हैं और कहते हैं कि भैया चलो पिताजी ने बुलाया है। तो ये कहता है मुझे नहीं जाना। ये सब बातें सुनकर 2-4 लोग और भी वहां आ जाते हैं और पूछते हैं क्या बात हुई। तो सब लोग इसके भाई जो हैं सब बातें उन लोगों को बताते हैं। तो देखिए एक साधारण सा लड़का, मतलब ये नहीं कोई बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ताकतवर है, साधारण सा है, उसको पकड़ कर लेकर जाने में 2 लोग शायद बहुत हैं। लेकिन यहाँ पर 6-7 लोग लगे हुए हैं, फिर भी वो उनके काबू में नहीं आ रहा है। तो इसको एक तरह से उठा कर लेकर जाया जाता है। और जब ये घर जाता है तो कहता है ले आया धागा, मतलब अपने पिता को कहता है ले आया, बांध ले, क्या बांधना है। मतलब इसको कैसे पता, ये बात सिर्फ या तो पंडित जी को पता थी या इसके पिता को, लेकिन फिर भी इसके गले में जबरदस्ती करके वो धागा जो है बांध दिया जाता है। तो वो कहता है बांध ले, तुझे जो बांधना है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता और जिसके पास तू गया था वो भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब कोई बात नहीं, आराम से रात में सो जाता है और सुबह साधारण तरीके से उठता है और अपने फैक्ट्री के लिए चला जाता है। और घर से बाहर निकलते ही सबसे पहले तो ये जो है उस धागे को खोलकर फेंक देता है। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ जो समस्या होती थी वो या तो दोपहर को होती थी या शाम को। रात में इसके साथ कोई समस्या नहीं थी, ना सुबह कोई समस्या होती थी। ये फैक्ट्री जाता है और उसी लड़के के सामने जाकर एक तरह से हाथ पीछे बांधकर और सिर झुकाकर खड़ा हुआ है और वो कुछ बोल रहा है, ये गर्दन हिला रहा है। सब लोगों ने इसको देखा है। वो सब लोग मैनेजर को जाकर बोलते हैं, ये सब बातें बताते हैं। मैनेजर आकर इसे फिर डांटता है और वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, इसके साथ कोई भूत प्रेत का साया है, इस पर किसी ने कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। और ये तुम जाकर जो है फैक्ट्री के मालिक को भी बता देना, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग ये चीज प्रूफ कैसे करोगे कि मैंने ये सब किया है? जी हाँ, इन चीजों का कोई प्रूफ नहीं होता। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कभी किसी तांत्रिक के पास या किसी के पास जाकर कहते हैं कि आप बता दीजिए किसने ये सब करवाया है हम पे या किया है। अगर वो आपको नाम भी बता देंगे तो उससे आप क्या कर लोगे? प्रूफ थोड़ी कर सकते हो, आप साबित थोड़ी कर सकते हो ये चीजें। इन चीजों का कोई प्रूफ नहीं होता। तो ये कहते हैं, ये लड़का जो है वो कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या प्रूफ है तुम लोगों के पास कि मैंने ऐसा सब कुछ किया है? और अभी तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे देखना तुम लोग क्या होता है इसके साथ। इसको बांध रखा है। अब ये जो है 8 दिन इसको हो गई, ये खाना नहीं खा रहा है, या तो चाय पीता है या सिर्फ दूध पीता है या कुछ मीठा अगर इसे मिल जाता है तो ये खा लेता है। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना भूल गया, इसकी जो है रिश्ते की बात हो चुकी थी, इसका रिश्ता पक्का हो चुका था।
1.5 साल गुजर चुका है, लेकिन इसकी हरकतें यही हैं। ये अब घर में भी अपने पिता और भाइयों को डराने लग गया है। तो इनका कोई रिश्तेदार 1.5-2 साल बाद इनका कोई रिश्तेदार आया हुआ था, वो इसकी थोड़ा बहुत जानता था इन चीजों के बारे में। इसकी हरकतें देखकर बोलता है कि इस पर किसी ने कुछ करवाया हुआ है। तो इसके पिता कहते हैं हाँ वो तो हमें भी लग रहा है, लेकिन हम क्या करें, हमने तो बहुत कुछ करके देख लिया। यहाँ पर दुर्गा मंदिर जो है उनके पंडित जी से भी धागा वगैरह बंधवा कर देखा है, लेकिन इसको कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो वो कहते हैं कि इसके पास टाइम जो है वो बहुत कम है, अभी अगर कुछ नहीं किया तो फिर कुछ कर भी नहीं पाओगे, ये जो चीज इसके साथ ये इसे ले जाएगी अपने साथ। तो वो किसी मौलवी जी का पता बताते हैं, मेरठ में कोई मौलवी जी हैं, उनके पास ये जाते हैं। मौलवी जी इनको बोलते हैं कि 6 दिन तुम्हें जो है यहाँ आना होगा, 6 दिन में मैं इसको ठीक कर दूंगा। 6 दिन हो जाते हैं, 6 बार मतलब ये उस मौलवी जी के पास जाते हैं, लेकिन 7वीं बार जब जाते हैं तो मौलवी जी भी ने मना कर देते हैं, क्योंकि मौलवी जी का जब इन्होंने हाथ पकड़ा इस लड़के ने, राकेश ने, तो मौलवी जी छुड़वा नहीं पाए। 4-5 लोग इकट्ठे हो गए थे वो हाथ छुड़वाने के लिए, उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से इसका हाथ छुड़ा था। और ये कहता है कि तू मुझे हटाएगा, मौलवी को ये कहता है तू मुझे हटाएगा, है तेरी इतनी औकात, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था तू कहां तक जाता है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। और मौलवी जी भी जो है राकेश के पिता को मना कर देते हैं कि देखिए मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये हमारे बस की बात नहीं है, आप इसे कहीं और लेकर जाइए। अब इनका जो है भटकना शुरू हो चुका है, ये 8-10 जगह इसको लेकर जा चुके हैं, क्योंकि किसी ने बताया था कि इस पे जो ये किया गया है इसको कोई मौलवी ही दूर कर सकता है। इनके जो रिश्ते की बात हो रखी थी, अभी तो जो इस राकेश की ससुराल वाले हैं वो कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में हम शादी तो नहीं कर सकते। और देखिए कोई भी बाप अपनी बिटिया की शादी ऐसे लड़के के साथ नहीं करेगा, लेकिन इसको जब जब ये ठीक हो जाएगा तो हम शादी करेंगे, हम तब तक इंतजार करेंगे। इसको ठीक होने में 12 साल लग गए थे, जी हाँ 12 साल। कुछ समय बाद, कुछ साल बाद जो है इसने डायरेक्ट बात करना शुरू कर दिया, अपने पिता से बताना शुरू कर दिया कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। और इसने बोल दिया कि तू मुझे देखना चाहता है ना, बहुत जल्दी मैं तुझे दिखाऊंगा मैं कौन हूँ, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो इसका पिता जो वो कहता है कि तू क्यों, हमने ऐसा क्या कर दिया जो तू हमारे घर पर आ गया, हमें छोड़ नहीं रहा है। तो ये कहता है मुझे घर पसंद है। घर मतलब वो नहीं जिस मकान में तुम रहते हो, जिस घर में मैं रह रहा हूं, मतलब ये राकेश के लिए बोल रहा है कि ये घर मुझे पसंद है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, और तुम्हें अगर मेरा यहाँ होने से कोई तकलीफ है तो मैं इसे ले जाऊंगा अपने साथ। तो ये लोग जो है बहुत परेशान है। अब इसके दोनों भाई भी इसके पास नहीं आते, बहुत डरते हैं, क्योंकि ये कभी भी खेल दिखा देता है, मतलब ऐसे ऐसे भयानक खेल दिखाता है ये जिससे रूह कांप जाए इंसान की। ये कच्चा मांस खाता है, हाँ खाना नहीं खाता, ये कच्चा मांस खाता है, चाय पीता है या दूध पीता है सिर्फ, खाना खाए इसको कई साल हो चुके हैं। अब इनको किसी ने बताया कि आप इसको जो है बालाजी लेकर जाइए, मेहंदीपुर बालाजी, वहीं इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो इनके पिता, देखिए ऐसी अवस्था में अगर हमें कोई भी थोड़ा सा भी कुछ बता दे तो मतलब वहीं से एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई देने लग जाती है। इनके पिता और दोनों भाई जो है इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाने की व्यवस्था करते हैं, एक गाड़ी किराए पर करते हैं और उसमें इसको बिठाते हैं। गाड़ी 25-30 किलोमीटर ही चली थी कि गाड़ी में जो है समस्या आनी शुरू हो गई है, और ये जो है हंसने लग जाता है। इसको पकड़े हुए हैं ये तीनों लोग और ये हंसने लग जाता है, कहता है अब नहीं चलेगी ये। ड्राइवर जो है वो खूब कोशिश करता है लेकिन वो चलती नहीं। ड्राइवर कहता है इन तीनों को कि आप लोग नीचे उतर के धक्का लगाइए, और ये कह रहा है हाँ हाँ जाइए जाइए। इनको पता है कि इसको हम अकेला छोड़ नहीं सकते, तो इसके पिता जो है राकेश के, वो ड्राइवर को कहते हैं आप हमारे लिए दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कीजिए, हम इसको अकेला नहीं छोड़ सकते और हम ना ही गाड़ी से नीचे उतरेंगे, आप दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कीजिए, हम उसमें बैठकर चले जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद ये खुद ही कहता है अब स्टार्ट करो, अब होगी ये स्टार्ट। ड्राइवर जैसे ही स्लप मारता है गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और ये मेहंदीपुर बालाजी तक जाते हैं। लेकिन वो जो इसके साथ था वो मेहंदीपुर बालाजी की सीमा में पहुंचते ही इसका साथ छोड़ देता है। जब ये मंदिर में जाते हैं तो वहां पर कुछ नहीं है इसके साथ, वहां पर जो
भगत जी हैं, जो पंडित जी हैं, वो मना कर देते हैं इसके साथ कुछ नहीं है, और जब ये वापस आते हैं तो फिर से साथ हो लेता है। ऐसे करते करते ये 7-8 बार बालाजी जा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान इनका नहीं हो रहा है। अब इन्हें कोई एक पंडित जी का पता बताते हैं जो कि दिल्ली से थे, और ये उन पंडित जी के पास जाते हैं जो कि बालाजी की चौकी लगाते हैं। बहुत अच्छे पंडित जी थे वो, और ये मानिए साक्षात बालाजी का हाथ था उनके ऊपर। वो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको जो है बांध कर लेकर जाना पड़ेगा। जी हाँ, बांध कर मतलब ये नहीं कि किसी रस्सी वगैरह से। तो ये पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप दिल्ली तक इसे ले आइए, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। तो ये जो राकेश के पिता है वो कहते हैं कि अगर दिल्ली तक आने में भी कोई समस्या हुई तो पंडित जी इन्हें कुछ देते हैं कि आप जो है इसके गले में ये जो धागा है जो मैं दे रहा हूँ ये बांध देना, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। और ये जो है जबरदस्ती करके वो धागा इसके गले में बांधते हैं, और ये बड़े प्यार से आराम से गाड़ी में बैठता है और दिल्ली तक आता है। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही ये फिर से वही हरकतें करने लग जाता है और उस धागे को खोलकर फेंक देता है ये। जब पंडित जी के पास ये लोग पहुंच गए जैसे तैसे करके, तो पंडित जी ने इसे आराम से गाड़ी में बिठाया है। जी हाँ, मतलब इसको बांधकर, मतलब अपने मंत्रों से इसे बांधकर गाड़ी में बिठाया है। और उस प्रेत को, जो जिन इसके साथ था, इसके साथ जिन था, उस जिन को बांधकर मेहंदीपुर बालाजी तक लेकर गए हैं, और वहां पर जाकर इसका निवारण हुआ है इस समस्या का 12 साल बाद। अब राकेश जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये शरीर से बहुत कमजोर हो चुका है, क्योंकि 12 साल तक इसने कुछ नहीं खाया था। दूध बहुत पीता था, चाय पीता था, मिठाई खाता था, कच्चा मांस खाता था। लेकिन जब आपके शरीर के द्वारा कोई ऐसी शक्ति कुछ भी खा रही है, मान लो साधारणतः आप 4 रोटियां खाते हैं, और जब आपके साथ कोई शक्ति है तो चाहे आप 40 रोटी खाएं, लेकिन आपके शरीर में नहीं लगेगी, क्योंकि आपके अंदर कोई और चीज वो खाना खा रही है। लेकिन अब राकेश जो है मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद बिल्कुल ठीक है, और वो जो पंडित जी थे वो दुर्गा मैया के भगत थे। जी हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन शरीर से बहुत कमजोर हो चुका है, और इसके भाई जो है अब इसके पास नहीं रहते। वैसे नहीं कि मतलब इसका साथ छोड़ दिया है या पिता का साथ छोड़ दिया है, लेकिन डर की वजह से वो इसके साथ नहीं रहते हैं, जबकि अब ये बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी, जय दुर्गे मैया। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और एक चीज और, हर बार की तरह, कि आप मेरी कहानी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर जरूर विश्वास करें। चमत्कार होते हैं दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।